नमस्कार व्यापारी बंधुओं। खास करके सूरत के व्यापारी और सूरत के बाहर के व्यापारी जब बिल बनाते हैं तो जो सॉफ्टवेयर वाला जो आपको कंडीशन दे देता है वही कंडीशन बिल के ऊपर लिख देते हो और आप चलता है। तो बिल के ऊपर आपके चलन के ऊपर क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए उस चीज का आपको ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। आपकी पहली कंडीशन यही होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू सूरत जुडिशन। कल ने कुछ भी लिटिगेशन खड़ा हुआ तो आपके जो एरिया में वहीं पे लिटिगेशन होगी, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सब्जेक्ट टू सूरत जुडिशन। दूसरा, पेमेंट ओनली बाय चेक और एनईएफटी और बाय बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जिससे कि सामने वाला ये बोल ना पाए कि मैंने तो रोकड़ा में चुका दिया था, क्योंकि मेरी कंडीशन ही है आपको बैंक से ही ट्रांजैक्शन से ही पैसे देना। आपके बिल के ऊपर आपके बैंक की डिटेल, आपके बैंक के ब्रांच की डिटेल, आईएफएससी कोड जिसमें आपको पेमेंट करना है वो। चौथा नंबर में कई व्यापारी बंधु बिल पे लिखा रखा है कि एक बार बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा या हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। ये शर्त गलत है। इस तरीके की शर्तें नहीं हो सकती, क्योंकि सामने वाले को माल चेक करने का पूरा अधिकार है। आपने जो माल भेजा है वो जब पार्सल खोलेगा तो उसको चेक करने का पूरा अधिकार है। तो आप ऐसी कंडीशन मत लिखो। ऐसी कंडीशन लिखने की जगह आप ये लिखो कि यदि माल के प्रति कोई भी कंप्लेन हो तो माल डिलीवर होने के 3, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन जो आपको ठीक लगे उतने दिन के अंदर आपको रिटर्न में कंप्लेन करनी होगी। उसके बाद में माल एक्सेप्टेड माना जाएगा। वो आपको कंडीशन लिखनी है। वापस नहीं लिया जाएगा ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। वापस न लिया जाएगा वो कंडीशन कौन से केस में हो सकती है? जहां पे आपके पास पे परचेज ऑर्डर हो, टेलर मेड माल बनाया हो, जैसे गारमेंट का काम है, मैंने ट्रिपल एक्सएल के 500 सेट का ऑर्डर दे दिया। अब उस कंडीशन में आप ये कंडीशन डाल सकते हो कि आपको माल का सैंपल दिखाया गया और सैंपल पास होने के बाद में सैंपल के हिसाब से माल बनाया गया, लेकिन आप रेगुलर जो बिल बना रहे हो उस पर ये कंडीशन आप मत डालो। तो ये कंडीशन में ध्यान रखो, पेमेंट में ध्यान रखो, कंप्लेन में ध्यान रखो, और ब्याज की कंडीशन बहुत क्लियर डालो। कुछ लोग ब्याज डालते हैं 24%, 18%। आपको जो ब्याज की कंडीशन डालनी है, लेकिन आप जब लाइन लिखते हो कि आफ्टर ड्यू डेट, लेकिन पूरे बिल पे ड्यू डेट नहीं होती, आप उसमें ड्यू डेट लिखो। यदि मैंने 17 तारीख को माल बेचा है और सेम डे का पेमेंट है या नेक्स्ट डे का पेमेंट है 18 तारीख को है, तो आप उसको ड्यू डेट 18 तारीख या सेम डे लिखो। आप कंडीशन यदि 30 दिन की उसको छूट दे रहे हो तो 30 दिन उसमें लिखो। 15 दिन की छूट दे रहे हो तो 15 दिन लिखो, और 15 दिन बाद में 18% ब्याज आएगा, वो आप लिखो। और खास करके यदि आप एमएसएमई के अंदर हो तो मेरा मानना ऐसा है, मैं एमएसएमई के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि एमएसएमई के अंदर में यदि आते हो और यदि आपने ट्रांसफर ना कराए हो ट्रेडर में और एमएसएमई के अंतर्गत हो, तो आप उसमें कंडीशन में डाल दो कि मैं एमएसएमई के अंडर में आता हूं। ये लॉन्ग टर्म में आपको फायदा करेगा। तो जो ऊपर की 4-5 कंडीशन है वो तो फिक्स है। एमएसएमई के लिए मेरा नया वीडियो बनेगा, लेकिन यदि आपको एमएसएमई का लाभ लेना है और आपने ट्रेडर नहीं बताया अपने आप को, तो आप एमएसएमई के अंडर में आते हो वो ले लो। उसका फायदा आपको ये होगा, एमएसएमई के अंडर में आने का मतलब है कि यदि आपको टाइम से पेमेंट ना कर पाया तो आरबीआई की बैंकिंग रेट जो उससे 3 गुना ब्याज तक आप मांग सकते हो सामने वाले से। और वो जो एमएसएमई की प्रोसेस है वो बहुत ईजी है और बहुत सरल है।